तो फिर हमने देखा कि पाप क्या है, पाप क्या है, उसको भी मैं थोड़ा सा क्या करूंगा आपको बताऊंगा। पाप क्या है? पाप एक बीमारी है या एक क्या है? वायरस है। मतलब जैसे कोरोना वायरस हो गया या कोई एक टीबी की बीमारी होगी, अंदर जब वो लग जाती है तो अंदर के सिस्टम को क्या करती है? वो खत्म करती है। और उसका लक्षण फिर कैसे दिखता है? बाहर दिखता है। क्योंकि एक व्यक्ति को टीबी है तो ऑटोमेटिकली क्या रहेगा? खांसेगा, थूक आएगा। कोरोना है तो उसके लक्षण क्या दिखेंगे? बाहर। तो पाप जब इंसान के अंदर घुस गया तो एक वायरस घुसा है उसके अंदर, जिसने इंसान को जैसे शरीर में अगर जहर खाएंगे तो जहर शरीर को नाश करता है, परंतु पाप ने किसको नाश किया? आत्मा को क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। और प्राण को पूरा क्या कर लिया? जकड़ लिया। आत्मा को मार दिया, प्राण को बिगाड़ दिया और शरीर टूटने लगा। पाप का असर आया। तो हम देख रहे पाप क्या है। पहली बात तो एक बीमारी है, दूसरी बात ये एक शक्ति है। क्रूर क्या है? ये एक शक्ति है जो इंसान के ऊपर मतलब कब्जा करती है या गुलाम बनाती है, या अपनी मोह, अपनी अभिलाषा को क्या करता है? इंसान के द्वारा पूरा करता है, गुलाम बनाता है। मतलब इंसान मतलब गुलाम हो जाता है पाप का। इंसान नहीं चाहकर भी वो करता है, क्योंकि क्या है? गुलाम है। ये खुद छूट नहीं सकता, इसको किसी ने छुड़ाना है। और वो ही छुड़ाएगा जो पाप का गुलाम नहीं है, जो निष्कलंक है, जिसके ऊपर पाप का कोई असर नहीं है। एक अंधा जैसे दूसरे अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता, एक पापी व्यक्ति दूसरे पापी का उद्धार नहीं कर सकता है, एक मुजरिम दूसरे मुजरिम की जमानत दे नहीं सकता। उसी प्रकार हमने समझना है पाप एक बीमारी है और पाप एक शक्ति है जो क्या करता है? राज्य करता है। ठीक है ना। तो इसने किया क्या? मृत्यु को उत्पन्न किया। 3 किस्तों में मृत्यु आई। पहली किस्त क्या थी? परमेश्वर ने कहा ना, जिस दिन तू फल खाएगा उस दिन निश्चय क्या हो जाएगा? मर जाएगा। यानी कि जिस दिन पाप करेगा या जिस दिन परमेश्वर से अलग अपनी इच्छा को चलना चुनेगा वो दिन मरेगा। तो मर गया कि नहीं मर गया? तो मतलब 3 किस्तों में मृत्यु आई। पहली तो आत्मिक तौर पर मर गया, अगली किस्त आई शरीर में मरा, तीसरी किस्त फिर क्या है? इंसान के ऊपर अनंत काल की मृत्यु है। अनंत काल की मृत्यु का मतलब है हमेशा के लिए अलगाव। मृत्यु का मतलब है अलग हो जाना, अलगाव। मृत्यु के इपोजिट शब्द क्या है? जीवन। रात के इपोजिट शब्द क्या होता है? जैसे दिन होता है, ऐसे ही मृत्यु के इपोजिट क्या है? जीवन। जीवन से क्या हो गया? अलग हो गया। तो पहले आत्मिक तौर पर परमेश्वर के जीवन से इंसान अलग हो गया, फिर शरीर से प्राण और आत्मा का अलगाव है, और उसके बाद फिर अनंत काल तक प्राण और आत्मा परमेश्वर के जीवन से, परमेश्वर से सदा के लिए क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। उसको बोलते हैं नरक। तो 3 किस्तों में मृत्यु आती है, क्योंकि परमेश्वर प्यार करता है, अपने स्वरूप में बनाया। निश्चय आत्मिक तौर पर मर गया तो भी इससे पहले कि शरीर की मौत आए उससे पहले उसको संबंध सही करने का क्या है? मौका है। परमेश्वर नहीं चाहता इंसान अनंत काल के नरक में जाए, इसलिए परमेश्वर ने शरीर की मृत्यु उसी समय थोड़ी आई। उसके बाद इंसान कितनी लंबी जिया? 930 साल जिया। हाँ, ठीक है ना। तो परमेश्वर क्या नहीं चाहता कि इंसान सदा परमेश्वर से दूर रहे? इंसान नहीं चाहता। और इंसान नरक में जाए, इंसान कभी, परमेश्वर कभी ये चाहता? निश्चय गलती कर दिया, कोई बात नहीं, गलती कर कर मेरे प्यार को सीखेगा, समझेगा, ये गलती कर कर ही सीखेगा। इसलिए गलती होने भी दिया, अन्य तो रोक सकता था, परंतु गलती कर कर क्या करेगा? वास्तव में इसको होश आएगी पाप कितना भयंकर है। मैं कभी पाप का चुनाव नहीं करूंगा, मैं हमेशा परमेश्वर का क्या करूंगा? चुनाव। तो इसलिए परमेश्वर ने क्या किया है? होने दिया, नहीं तो रोक सकता था।
पेड़ ही नहीं लगाना था, शैतान को भी नहीं बनाना था, परंतु लगाया क्यों है? यानी कि परमेश्वर चाहता है कि इंसान क्या करे, बिना परीक्षा के, बिना परखे जाए के क्या नहीं है, सिद्धता नहीं है। परीक्षा आना जरूरी है। बच्चे की अगर परीक्षा नहीं आएगी तो अगली क्लास में नहीं जाएगा। और परीक्षा नहीं है तो सीरियस भी नहीं, सीरियस हो गया क्या? तो परीक्षा क्यों रखी है? ताकि इंसान क्या रहे, सीरियस रहे। मैंने तुझे अपने स्वरूप समानता में बनाया, खा पी कर सोने के लिए नहीं बनाया। सीरियस है तेरी सृष्टि, तेरे ऊपर बड़ा अधिकार है। क्योंकि परमेश्वर ने अनंत काल में क्या देना है इंसान को? राज्य देना है। गुलाम बनाकर उससे पूजा पाठ करवाने का थोड़ा परमेश्वर का इरादा है, बल्कि अपने स्वरूप समानता का मतलब क्या? अभी सृष्टि दी है, इस पर क्या रखकर अधिकार रख। और अधिकार कैसे रख सकता है? मेरे साथ अगर तेरा वो संबंध, प्रेम और विश्वास मुझ पर है तो इस पे पूरे पे क्या रखेगा? अधिकार। हर चीज तेरे अधीन है। अगर इसमें तू विश्वास योग्य है तो तू अनंत काल में मेरे साथ क्या करेगा? तो परमेश्वर का जो मास्टर प्लान है या अनंत काल की जो योजना के तहत इंसान को बनाया, इसलिए पेड़ लगाया है और शैतान को भी बनाया है। परमेश्वर नहीं चाहता था गिरे, लेकिन गिर गया तो भी परमेश्वर ने उसको उठाया, लेकिन बता दिया कि बिना लहू बहाए पाप की क्षमा नहीं है और तेरे बदले किसी निर्दोष ने वध होना है और उसका चमड़ा उतार कर तेरे नंगे तन को ढांपा भी। तो सारी बातें शुरू से ही, उत्पत्ति से ही मनुष्य को, मानव जात को परमेश्वर क्या किया है? क्या किया है? बताया है। लेकिन इंसान परमेश्वर से अलग हो गया ना, भटकता 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 इतना भटक गया कि सब ने, मनुष्य जाति ने अपने अपने क्या ले लिए? मार्ग ले लिए। अपने तरीके से इंसान को, परमेश्वर को खुश करने का प्रयत्न करने लगे और शैतान ने उनका क्या उठाया? फायदा उठाकर, और क्या बनकर बैठ गया? ईश्वर बनकर बैठे। किसी को तो बोलता है तेरे अंदर ही है सब कुछ, आत्मा सो परमात्मा। किसी को कहता है अरे कोई परमेश्वर नहीं है। किसी को कहता है परमेश्वर है तो है, परंतु उससे कभी मेल हो नहीं सकता, इसलिए जो आपके मन में आता है आत्मा की बात सुनो, उसके अनुसार चलो। किसी को कहता है परमेश्वर, वास्तव में इंसान वो भूल में पड़ गया कि मैं कौन हूं, इस करके बैठकर सुमरण करो और फिर धीरे धीरे क्या आ जाएगा, इंसान को पता चल जाएगा। और जिस दिन ये होश में आ गया मैं कौन हूं, उस दिन क्या हो गया? उद्धार। मतलब ऐसे ऐसे क्या चल रहे हैं मनुष्य में? क्या आ गई? मतलब ये क्या आ गई? ये विचारधारा बन गई। आज देखो कितनी विचारधाराएं हैं परमेश्वर के प्रति। लोगों के अंदर कैसी कैसी विचारधारा है। कोई तो कहता है सृष्टि के कण कण में परमेश्वर है, कोई कहता है अंदर परमेश्वर है, कण कण में नहीं मानता वो। और कोई कहता है जी परमेश्वर तो है ही नहीं है, कोई कहता है परमेश्वर है तो है परंतु उसको कभी जाना ही नहीं जाता। ये बड़े बड़े ग्रुप हैं। एक दुनिया में ऐसा ग्रुप है जो मानता है कि परमेश्वर है ही नहीं है। नास्तिक लोग हैं जो परमेश्वर को थोड़ा मानते हैं। यानी कि मनुष्य क्या हो गया? अलग अलग धर्मों में, अलग अलग विचारधाराओं में क्या हो गया? बंट गया। परंतु परमेश्वर कभी बदला? और परमेश्वर जब मनुष्य को रास्ता देगा उद्धार के लिए, अलग अलग देगा? एक ही देगा ना। सूरज सब पृथ्वी के लिए एक ही है ना। तो उद्धार के लिए भी परमेश्वर का जो मनुष्य जाति, भले ही मनुष्य जाति धर्मों में बंट गया, परमेश्वर ने थोड़ा बांटा है, इंसान के पाप के कारण हुआ है वो। तो इस करके उद्धार का जो रास्ता दिया है वो भी एक दिया है सबके लिए। किसी से परमेश्वर पक्षपात करेगा नहीं करेगा। इंसान को अपना जाति धर्म छोड़कर, अपने बनाए बंधनों को छोड़कर और परमेश्वर के उस एक मात्र रास्ते पर विश्वास करना ही होगा अगर उद्धार पाना। इसलिए यीशु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। जीवन की ज्योति मैं ही हूं, जीवन की रोटी मैं ही हूं। बिना मेरे द्वारा कोई परमेश्वर के पास जा नहीं सकता। जो मेरे पीछे चलेगा कभी अंधकार में नहीं चलेगा। ठीक है ना। तो इस करके हमने समझना परमेश्वर किसी का पक्षपात करता नहीं है। तो हम देख रहे हैं पाप क्या है कर कर। तो आत्मा को मार दिया, प्राण को बिगाड़ दिया, शरीर को नाश कर दिया।
ये बीमारी कहाँ से आई वास्तव में? इसका परिणाम, ये जड़ क्या है? पाप है। यीशु ने भी कहीं आए, उनको बोला, मतलब जो ऐसे आए, जा तेरे पाप क्षमा हुए। यानी कि जड़ क्या थी? पाप थी। बीमारी की जड़ पाप है। जब पाप नहीं था, बीमारी नहीं थी, मौत नहीं थी, दुख, निराशा, पीड़ा नहीं थी। यानी कि जड़ क्या है? पाप। वो वायरस जब घुसा है, न केवल ये राज्य कर रहा है बल्कि मार भी दिया। पहली किस्त आत्मिक तौर पर मार दिया, दूसरी किस्त शरीर में मरेगा, और तीसरी किस्त इंसान मर रहा है, उसका सबूत क्या? इंसान पापी है। जो मौत है ना, ये पाप की मजदूरी है। अगर इंसान मरे ना तो फिर परमेश्वर न्यायी होगा। न्याय में मौत है, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह में उद्धार है। न्याय भी है लेकिन अनुग्रहकारी भी है, बचाएगा, लेकिन समझौता करेगा। जो मौत की सजा है वो खुद लेगा। यह है परमेश्वर का प्यार। ऐसा नहीं कर रहा, देखो वैसे भी तो माफ कर सकता है ना परमेश्वर। यीशु ने बहुतों को बोला, जा तेरे पाप क्षमा हुए। परमेश्वर ऐसे भी क्षमा कर सकता है ना, लेकिन फिर उसका न्याय कहां रहा? न्याय ने पूरा होना है। न्याय ने पूरा होना है तो मौत आनी है। इसलिए वाटिका में वही परमेश्वर ने बताया कि मौत तो देखो आएगी। तू आत्मिक तौर पर मर गया क्योंकि वो तो संबंध टूट ही गया, परंतु शरीर में इसलिए बच गया क्योंकि मेमने का लहू बहा, नहीं तो शरीर में भी मर जाना था। परंतु शरीर में मारने के लिए नहीं। अभी मैंने तुझे, असल में अभी तुझे क्या, कोई बात नहीं, गलती हो गया, जैसे हमारे बच्चे हैं, गलती हो गया तो मारते थोड़ा है। तो हमने परमेश्वर के स्वभाव को समझना है, अपनी सृष्टि को समझना है, उद्धार को समझना है। परमेश्वर ने इंसान को सदा अनंत काल के लिए बनाया, और परमेश्वर चाहता है इंसान किसका चुनाव करे? परमेश्वर का चुनाव करे। विश्वास से जिए, उस पर भरोसा रखे। अगर कुछ नहीं दिया है तो मेरे भले के लिए नहीं दिया। अगर किसी चीज से मना किया है खाने के लिए तो मेरी भलाई के लिए किया है। मैं इसको क्या ना करूं? आज्ञा को ना तोड़ूं। मैं परमेश्वर के समान बनने का प्रयास ना, या किसी तीसरे पक्ष की बात सुनकर परमेश्वर के विरोध में क्या ना करूं? मैं शक या पैदा या बलवा ना करूं। परमेश्वर ने वचन में लिखा है, मेरा धर्मी जन कैसे जिएगा? विश्वास से जिएगा। अगर विश्वास नहीं है तो बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। तो इस चीज को हमने समझना है। तो पाप क्या है कर हमने सुना है। बुराई को पैदा करता है, मन को दूषित करता है, समझ को अंधी करता है, और आत्मिक इंद्रियों को क्या कर देता है? बंद कर देता है। जैसे वायरस अंदर आ गया तो क्या करता है? फेफड़े को जाम कर देता है। वो कौन सा वायरस? कोरोना का वायरस। और उसका लक्षण दिखता है, मतलब खांसी के द्वारा तो, या बुखार के द्वारा तो ऐसी जब ये इंसान के अंदर घुसा, शरीर में नहीं, किस में घुसा? आत्मा में लगा है। पूरे व्यक्तित्व पर उसका असर है। प्राण, आत्मा को मार दिया, प्राण को बिगाड़ दिया, शरीर भी क्या है? बीमारी आ गई, कमजोरी, टूटने लगा, मौत आ गई इस पर भी। आपने समझना पाप क्या है। हमने पहले सीखा परमेश्वर का स्वरूप समानता क्या है, फिर पाप क्या है और पाप का असर क्या हुआ। तो वो हम चीज को देख रहे हैं। तभी हमें क्या मालूम चलेगा? उद्धार कितना बेसकीमती है। उद्धार मेरे द्वारा या मेरी कोशिश से तो कभी उद्धार इंसान मतलब पा ही नहीं सकता है। इंसान उद्धार परमेश्वर के अनुग्रह का दान है, गिफ्ट है। कब? जब परमेश्वर के पास अपने पापों को मानेगा, क्रूस के पास आएगा। ये मौत मेरे पाप की थी, मेरे गुनाह की सजा थी। यीशु मसीह निर्दोष था, पापी मैं था। जब परमेश्वर के उस दिए हुए मार्ग पर, दिए हुए उस प्रिय पुत्र पर जब विश्वास करेगा तो तब इसका क्या है? पाप उसी समय अंदर से क्या जाएगा? निकल जाएगा। लेकिन पाप असर छोड़कर गया, बिगड़ गया ना प्राण।
अब परमेश्वर क्या करेगा उसमें हम आगे देखेंगे। सबसे पहले तो इस व्यक्ति का पाप से छुटकारा करता है परमेश्वर। जैसे मान लो, उदाहरण देता हूं मैं, ये छोटा बच्चा है, अब अकेला था घर में और बाहर से कोई शत्रु आकर, बैरी आकर क्या कर रहा है, उसको उल्टा सिखा रहा है, आपके खिलाफ चलना सिखा रहा है। समझ में आई? तो आपको जब पता चला भाई बैरी ने आकर बच्चे को अंदर घुसकर क्या कर दिया, उल्टा सिखा दिया, बिगाड़ रहा है इसको, तो आपको पता चला उसका, तो आपने क्या किया, उसको पकड़कर क्या किया, सजा देकर बाहर निकाल दिया। परंतु जो वो बिगाड़ कर चला गया, जो उल्टी आदतें देकर चला गया, अब उसको उस आदतों को निकालने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा। इसलिए उद्धार पाने के बाद भी दर्द भी है, तकलीफ भी है, और जो प्राण में बिगाड़ आया है, जो उसका प्रभाव आया है आत्मा में, प्राण में और शरीर में तो देखो रहेगा, परंतु प्राण को परमेश्वर क्या कर रहा है इसके, या आत्मा को क्या कर रहा है, उसको शुद्ध करता जा रहा है। पवित्रीकरण उसको बोलते हैं। पहले पाप से छुटकारा हो गया, पापों की माफी मिल गई, परमेश्वर से मेल हो गया, एक नया जन्म अंदर आ गया, और उसके बाद अब वो इंसान के अंदर परमेश्वर का क्या कर रहा है, मतलब वो पाप का जो प्रभाव है उससे क्या कर रहा है, अंदर पवित्र आत्मा आ गया, बाहर परमेश्वर ने अपना वचन दे दिया। अब इसका क्या होता जा रहा है, दिन प्रतिदिन क्या होता जा रहा है, वो शुद्धिकरण होता जा रहा है। यानी कि उद्धार पा लिया, उद्धार पाते जा रहा है, और उद्धार पाएंगे कब, जब यीशु बादलों पर आएगा, शरीर भी क्या हो जाएगा, रूपांतर हो जाएगा। जो मर गए हैं वो जी उठेंगे, जो जिंदा हैं वो रूपांतर हो जाएंगे। एक सेकंड में क्या हो जाएगा, शरीर अविनाशी दशा में आ जाएगा। शरीर, जहाज ऊपर जाना है आकाश में, कैसे जाएंगे, जहाज की जरूरत नहीं है, इसमें रोटी की जरूरत नहीं होगी, मौत नहीं होगी, पाप नहीं होगा, शैतान नहीं होगा, मतलब एक अनंत काल में प्रवेश हो जाएगा। ये नहीं है कि हमारा मतलब कुछ मरने के बाद सारा कुछ खत्म हो जाता है, जैसे आज दुनिया की वो है सोच है। कोई तो बोलते हैं जी मरने के बाद हवा है, सब चली जाती है, कोई बोलते हैं जी और समुद्र में जा मिलती है। मतलब देखो कितना शैतान ने क्या करके रखा है, मानव जाति के ऊपर कब्जा, अलग अलग विचारधाराएं हैं। इंसान को किसमें डुबा दिया, अंधकार में डुबा दिया वास्तव में, किन्होंने, इन शिक्षाओं ने। और बहुत सारे इंसान बेचारे क्या करें, इन्हीं शिक्षाओं को मानकर चल रहे, परंतु इनमें कभी उद्धार की आशा नहीं है। उद्धार की आशा स्त्री के वंश में है, और शैतान के सिर को कुचलेगा और पापी के बदले मरेगा, और पापी का परमेश्वर से क्या कराएगा, उद्धार कराएगा। इसलिए जब क्रूज पर यीशु मरा, बीच का पर्दा गिर गया, दीवार बीच की जो ढा दी गई, और मृत्यु का नाश किया गया, शैतान के सिर को कुचला गया। अब एक पवित्र परमेश्वर के साथ पापी क्या कर सकता है, आराम से यीशु के द्वारा, अपनी भक्ति के बल से नहीं, अपने कर्म के बल से नहीं, अपनी खूबियों के बल से नहीं, यीशु के कारण। जैसे उसका लहू, मेमने का लहू बहा था वाटिका में, और वो वध भी हुआ, और उसका चमड़ा भी उतार के किसको पहनाया गया था, पापी के नंगे तन को। यानी कि यीशु मसीह की सारी धार्मिकता किसको पहनाई गई, एक पापी इंसान को। अब परमेश्वर उसको कैसे देखता है, धर्मी की दृष्टि से, जैसे इसने कोई पाप किया नहीं। इसलिए उद्धार कितना क्या है, कीमती है। ये कोई एक शरीर की चंगाई नहीं है उद्धार। यीशु इसलिए आया, अरे बहुत ऊंचे उद्देश्य हैं परमेश्वर के, लेकिन आज लोगों ने सीमित कर दिया चंगाई और आशीष के लिए। ठीक है, अरे वो तो फ्री की, जैसे अभी मैं इधर चाय पीने थोड़ा आया था, चाय तो आपने मुझे क्या कर दिया, लेकिन असली उद्देश्य क्या था आने का, संगति करना, वचन सीखना। वो तो क्या हो गया, वो तो वैसे आए थे, पानी पी लिया, चाय पी लिया। परंतु अगर हम इस चीज को हटाकर चाय और पानी पर फोकस रखेंगे तो हम मूर्ख होंगे। चाय पीने कोई आता नहीं है, ना कोई चाय पीने के लिए बुलाता, असली मकसद कुछ और होता है। उसी प्रकार
असली मकसद है प्राण और आत्मा का उद्धार, क्योंकि प्राण और आत्मा ही है अनंत काल के लिए जिंदा, शरीर थोड़े समय के लिए है। तो मेरा विश्वास है आपको कुछ बातें समझ में आई होंगी। तो हम देख रहे हैं पाप क्या है। मैं आपको इसमें ये पर्ची दे दूंगा, बाद में आप क्या करना है इसको लिख कर, तो आप इसमें लिख लेना। तो आत्मिक इंद्रियों को बंद कर देता है और मनुष्य को परमेश्वर का क्या करता है, ये शत्रु बना देता है। देखो ना, जैसे ये पाप घुसा उसी समय इंसान के पास परमेश्वर आ रहा है तो भी, आवाज दे रहा है तो भी, नम्रदीन होने की बजाय, आंसू बहाने की बजाय, अपने पापों को मानने की बजाय उल्टा क्या कह रहा है, तूने जिस स्त्री को दिया। यानी कि तू और स्त्री दोनों दोषी हैं, मैं दोषी। फिर स्त्री से पूछा तूने क्यों किया, कह रहा जी सर्प ने मुझे क्या कर दिया। यानी कि ये पाप क्या करेगा, इंसान को परमेश्वर का बैरी बनाता है, परमेश्वर का शत्रु बनाता है, ताकि परमेश्वर के खिलाफ काम करे। जैसे बाहर से कोई आपके बच्चे को इसके कोई शत्रु आकर आपके खिलाफ क्या करेगा, अच्छा इसलिए मना किया था खाने के लिए। देखो विचार देखो हवा के अंदर भी कैसे आए। और पाप करने के बाद, तोड़ने का फल खाने के बाद भी क्या नहीं, एहसास नहीं है। नहीं तो गलती करने के बाद एहसास होना चाहिए कि नहीं इंसान को, लेकिन नहीं है। यानी कि पाप इतना खतरनाक है, इसलिए हमें पाप से परमेश्वर को क्या है, नफरत है। पाप के ऊपर परमेश्वर की क्या है, सजा है। पापी से प्यार करता है, परंतु बीमारी से, उस पाप से क्या है, परमेश्वर को नफरत है, या उसको परमेश्वर सह नहीं सकता, दंड उस पर गिरेगा, सजा उसके ऊपर गिरेगी। इसलिए यीशु जब पाप बन गया हम पूरी मानव जाति के लिए, जब यीशु क्या बना, पाप बना, पापी नहीं बना, पाप बना। क्योंकि सजा किस पर गिरनी है, पाप पर। इसलिए हम सांप की तस्वीर दिखाते हैं ना, सांप की। तो क्रूस पर क्या बना, यीशु सांप बना या पाप बना। एक पाप एक सांप शैतान को भी हम देखते हैं, इब्लिस जिसने हवा को बहकाया वो भी सांप के तौर पे है। और एक सांप क्या है, पाप भी किसके उसमें देख रहे हैं हम, सांप के उसमें देख रहे हैं। ठीक है ना। तो आपने समझना है पाप क्या है, शैतान क्या है, मौत क्या है, उद्धार क्या है, परमेश्वर का स्वरूप और समानता क्या है। मैं समझता हूँ ये बातें आपको क्या होगी, कुछ न कुछ क्लियर। प्रार्थना के साथ इसको दोबारा भी क्या करना, सुनना। तो अगली बात क्या है इसमें, ये मनुष्य को परमेश्वर का शत्रु बनाता है और व्यवस्था को तोड़वाता है। जो परमेश्वर ने व्यवस्था दे रखी ना, नियम दे रखे, जैसे अभी आप बोल रहे थे इंसान क्या करता जा रहा है, जो वो नैतिकता है या वो जो सिस्टम है उसको क्या करता जा रहा है, तोड़ता जा रहा है। अभी जो हमारे अगली छोटे बच्चे हैं इनके ऊपर और भी ज्यादा वो क्या होगा, प्रभाव आए, क्योंकि अधर्म बढ़ता जा रहा है, पाप की प्रभुता बढ़ती जा रही, इंसान सड़ता जा रहा है, गिरता जा रहा है, सारे नैतिक उनको तोड़ता जा रहा है। पाप इतना खतरनाक है। इलाज पाप का होना जरूरी है। पापी को मारने से पाप मिटेगा नहीं, परंतु इलाज किसका होना है, पाप का होना है। जैसे आप बीमार हैं तो इलाज किसका होना है, बीमारी का इलाज होना है। अगर पापी को मारेंगे तो परमेश्वर सजा पापी को देना चाह रहा है, पाप को, पाप को। क्योंकि बहुत सारे क्या बोलते हैं, जब जब पाप बढ़ा परमेश्वर पापियों का क्या करने के लिए आया, नाश करने के लिए आया। लेकिन वास्तव में जब पाप बढ़ा तो परमेश्वर पापी का नाश करने नहीं, पाप को नाश करने के लिए आया। अंतर समझना आप, बाकियों में और यीशु में अंतर समझना। तो पाप से परमेश्वर को नफरत है, पापी से परमेश्वर को क्या है। इसलिए यीशु कह रहा है मैं पापियों को ढूंढने, खोए हुओं को ढूंढने, पापियों का उद्धार करने आया। वो पापियों का मित्र कहलाया। आपने समझना, यीशु हम पापियों के लिए आया। इसलिए पापी जब इस होश में आता है, यीशु जो निर्दोष था मुझ पापी के लिए क्रूस पर क्यों मरा, उसने मुझ में क्या देखा, मैं तो परमेश्वर का शत्रु था। तो वहां से वास्तव में आत्मिक जीवन की शुरुआत होती है, वहां से एक व्यक्ति के नए जन्म की शुरुआत होती है,
वहां से उसको जीने का एक असली मकसद मिलता है। वहां धर्म नहीं बदला, इसका नाम नहीं बदला, जात नहीं बदली, इसको शारीरिक या भौतिक कुछ लाभ नहीं हुआ। इसको क्या हुआ है? पवित्र परमेश्वर के साथ क्या हुआ है? संबंध जुड़ गया, अनंत जीवन मिल गया, पाप से छुटकारा हो गया, पापों की माफी मिल गई, धार्मिकता मिल गई, यीशु की धार्मिकता मिल गई। मेरे जगह यीशु मर गया, मेरे ऊपर जो सजा थी यीशु ने ले ली और मुझे अपनी जगह दे दी, मुझे अपनी धार्मिकता दे दी, मुझे परमेश्वर की संतान होने का हक दे दिया। आपने सामने उद्धार कितना कीमती है। ठीक है ना। अभी हम खत्म करेंगे तो आप इसको उस हिसाब से समझना। तो कुछ बातें हो रहा है, मैं वो बताता हूं आपको। लिखा है व्यवस्था को तोड़वाता है और मोह से भर देता है। पाप मोह से। एक छोटा सा विचार आया और धीरे 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 क्या कर लिया, वो विचार को, उस बात को, शैतान की बात को वो क्या भी कर सकती थी, खंडन भी कर सकती थी, लेकिन उसको स्वीकार कर लिया। जैसे मैंने बताया, शैतान का विचार एक बीज के समान है। मतलब बीज को अगर जमीन, अच्छी जमीन, उपजाऊ जमीन मिल गई, अगर बीज को ऐसे पत्थर पर रखेंगे तो क्या नहीं होगा, उगेगा नहीं। परंतु अगर जमीन तैयार है, मतलब अगर हवा के अंदर परमेश्वर की इच्छा मुझे पूरी करनी है, उसकी आज्ञा तोड़नी नहीं, अगर ये स्थिर होती या इस पत्थर के समान उसका मन होता कि हाँ मैंने परमेश्वर की क्या करना है, परंतु उसका जमीन उस बीज के लिए क्या होती गई, तैयार होती गई। यानी कि आत्मा जो रूह, जो शैतान जो आत्मा है या दुष्ट आत्मा है, इंसान की आत्मा के साथ उसने क्या किया, संपर्क किया, संभोग किया, आत्मिक संभोग हुआ और पाप जन्म हुआ। पाप की सृष्टि परमेश्वर ने नहीं की, इसलिए इसके ऊपर दंड है। परमेश्वर ने शैतान की सृष्टि करी है, लेकिन पाप की सृष्टि इंसान की आत्मा और शैतान जो रूह है, दुष्ट आत्मा है, इनने आपस में संभोग किया, आत्मिक संभोग हुआ, पाप हुआ। जो आत्मा परमेश्वर की सिरजी हुई थी, जिस आत्मा का पति परमेश्वर था, उसका पवित्र संबंध था, उस आत्मा ने उस अपने पति परमेश्वर को छोड़कर इस दुष्ट आत्मा शैतान से क्या किया, संभोग किया। हमारी शारीरिक भाषा में मैं बोल रहा हूं, जैसे शरीर में एक पत्नी अपने पति के उस पवित्र रिश्ते को तोड़कर दूसरे इंसान से क्या करती है, वो व्यभिचार समझा जाता है, वो पाप समझा जाता है और उस पाप की सजा भी है। उसी प्रकार आत्मिक तौर पर, शारीरिक तौर पर व्यभिचार नहीं किया इंसान ने, हवा ने, परंतु आत्मिक तौर पर उस पवित्र परमेश्वर का जो रिश्ता था, हम एतवार को भी सीख रहे हैं, इजराइल के साथ परमेश्वर का रिश्ता क्या था, फिर कलीसिया के साथ मसीह का संबंध क्या, एक पवित्र कुंवारी के समान दर्शाया गया है। आपने समझना है, इंसान की आत्मा का जो संबंध था उस पवित्र परमेश्वर के साथ क्या था, न केवल इंसान परमेश्वर की सृष्टि था, उसका पुत्र था या उसके साथ एक नजदीकीपन था, लेकिन एक भाषा में समझने के लिए हम क्या भी समझते हैं कि इंसान की आत्मा का पति परमेश्वर कौन है, पवित्र परमेश्वर है। उससे बलवा करना, दूसरे की हो जाना, दूसरे की बात मानना, दूसरे की इच्छा पूरी करना, तो उसके साथ क्या था, ये विश्वासघात था, व्यभिचार था, और उस व्यभिचार से कुछ पैदा होगा और वो होगा पाप। और ये पाप जो पैदा होगा, ये आपकी जिंदगी को क्या करेगा, पूरी पीढ़ी को क्या करेगा, बर्बाद करेगा। आज मानव जाति पूरी क्या है, उस पाप के कारण बर्बाद है, क्योंकि पवित्र परमेश्वर से संबंध टूटा है, विश्वासघात किया है, व्यभिचार किया है, दुष्टता की है, पाप किया है, विश्वासघात किया है, उसके संबंधों को क्या किया है, तोड़ा है। तो इस करके हमने सामने इंसान जन्म ही से क्या है, पापी है। परंतु पापी से फिर भी इंसान क्या, परमेश्वर क्या कर रहा है, प्रेम कर रहा है। पापी को नाश कर सकता था, लेकिन उधर वाटिका में क्या बताया, एक निर्दोष मेमना क्या होगा। तो इसमें हम परमेश्वर के स्वभाव को, उसके प्रेम को देखते हैं
इंसान परमेश्वर की दृष्टि में भाई सुभाष कितना अनमोल है। इंसान को तात्कालिक इस पृथ्वी के लिए नहीं बनाया, बल्कि अनंत काल के लिए बनाया। यानी कि ये पृथ्वी परमेश्वर की असली योजना नहीं है, इस पे तो सिर्फ तैयारी है। ये शरीर परमेश्वर की असली योजना नहीं है, इसमें तो रहकर सिर्फ आत्मा प्राण की तैयारी है, उस सिद्धता, उस अनंत काल के लिए तैयार होना है इस पृथ्वी पर। इसलिए दुल्हा आने वाला है, इसलिए लिखा दुल्हन ने अपने आप को क्या कर लिया, तैयार कर लिया। ठीक है ना, तो इस चीज को आपने समझना है। और आगे इसमें है मोह से भरता है, और 13वीं बात है जीवन को क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया। और अगली बात है जी पाप फिर अपने कामों को क्या करता है, प्रकट करता है। जैसे लोभ, मोह, ईर्ष्या, चुगली, निंदा, व्यभिचार, ये मतलब ये जो काम है ना, ये बताते हैं कि अंदर क्या है, बीमारी है, वायरस है। धर्मी बनना, अपनी भक्ति करना या अपने रास्ते पर चलना, ये क्या बता रहा है, न केवल पाप बुरे कामों के द्वारा प्रकट होता है, बल्कि अच्छे कामों के द्वारा भी पाप प्रकट हो रहा है। जो लोग भक्ति कर रहे हैं, बुरा काम थोड़ा है। इंसान की दृष्टि में क्या है, अच्छा काम है ना, भला काम। लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में क्या है, ये पाप के परिणाम है। इंसान क्या कर रहा है, मतलब अच्छे कर्मों के द्वारा अंजीर के पत्ते बनाकर अपने नंगे तन को ढांपने का क्या कर रहा है, प्रयास कर रहा है, अच्छे काम। तो पाप कैसे प्रकट हो रहा है, अच्छे कामों के द्वारा भी और बुरे कामों के द्वारा भी। पाप तो पाप ही है जी, और इसकी सजा मौत है। अच्छे काम कर कर इंसान परमेश्वर से मेल कर नहीं सकता, पाप से छूट नहीं सकता, मौत से बच नहीं सकता है। आपने समझना है। इसलिए पापी व्यक्ति ने क्या ही करना है, अपने पापों को मानना है, परमेश्वर पर विश्वास करना है। परमेश्वर ने दिए संपूर्ण मानव जाति के लिए दिए अपने पुत्र यीशु मसीह के उस क्रूस पर, उसकी मृत्यु पर क्या करना होगा, विश्वास करना होगा। लिखा है यदि तू यीशु को अपने मुंह से क्या करे, प्रभु जानकर अंगीकार, और अपने मन से क्या करे, पूरा विश्वास करे कि मेरे लिए मरा, मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, और मेरे लिए वो जी भी उठा है और आज भी जिंदा है और फिर से आएगा। जो ये विश्वास करता है और विश्वास कर कर जो बपतिस्मा लेता है पाप के लिए, संसार के लिए, जो मरता है, जो मैं अब परमेश्वर के लिए जीऊंगा, मैं उस असली संबंध में अब मैं आऊंगा। अब मुझे जीवन का क्या मिला, एक मकसद मिला है। अब मैं जान गया परमेश्वर ने मुझे क्यों बनाया है। तो ये सारी बातें जब इंसान को समझ में आती है, इसको बोलते हैं नया जन्म, इसको बोलते हैं उद्धार। तो इसमें पाप की प्रभुता नहीं होगी, लेकिन घुस सकता है ये, फिर भी शैतान भी घुस सकता है। छुड़ाए गए हम, जब उद्धार में क्या किया गया, इससे छुड़ाए गए, लेकिन फिर से घुसने के लिए शैतान चारों तरफ क्या करता रहता है, फिर से उस आत्मा के साथ संभोग करने के लिए और पाप उत्पन्न करने के लिए विचार भी डालेगा, और मतलब तरह तरह के क्या डालता है ये। परंतु परमेश्वर ने आदम का विषय हमारे सामने रख दिया, बाइबल दे दी, अपना स्वभाव, अपनी योजना हमें बता दी, अंदर पवित्र आत्मा आ गया। अब उन विचारों को खंडन करना है। जिन विचारों का खंडन कौन नहीं कर पाई, हवा नहीं कर पाई। परंतु शैतान तो फरी है, घूम रहा है, उसको परमेश्वर क्या नहीं करेगा, शैतान से बचाकर थोड़ा हमें रखेगा। शैतान का तो हमें क्या ही करना है, सामना करना है। वो जब क्या लेकर आएगा, विचार लेकर आएगा, किसके खिलाफ, परमेश्वर को आपकी चिंता, परमेश्वर को आपकी चिंता नहीं है। परमेश्वर ने आपसे कुछ छुपा कर रखा है, आपको भी तो कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, यानी कि शैतान आज भी हम विश्वासियों को क्या करता है, भरमाता है। पृथ्वी की वस्तुओं पर ध्यान लगाना, शरीर की बातों पर ध्यान लगाना, या पाप के विचार डालना, परीक्षाएं लेकर आना। परमेश्वर परीक्षा क्यों लेकर आ रहा है, ताकि हम सिद्ध हो जाएं, उनका सामना करें, और क्या हूं, अच्छे नंबरों से क्या हूं, पास हों। परंतु हम फेल भी हो सकते हैं। जैसे कौन फेल होगी, ऐसे ही पौलुस कहता है, मैं डरता हूं जैसे सांप ने बड़ी चतुराई से हवा को बहका लिया, कहीं तुम्हारे भी मन क्या ना कर दे वो
बहकाकर भ्रष्ट ना कर दे, संबंध ना तोड़ दे। वही बात ये वो परमेश्वर का दास पौलुस उधर बता रहा है। तो इतनी बात समझ में आई भाई? बोले पता प्रार्थना करो जरा। ठीक है ना? तो इसको सर दे दीजिए। हाँ, मैं लिखवा दूंगा। तो जीवन को बर्बाद करता है और पाप के कामों को प्रकट करता है और पाप युक्तियां देता है। फिर क्या देता है? युक्तियां देता है। अब इसको छुपाना कैसे है, अब करना कैसे? मतलब क्या देगा? ये युक्तियां देगा। यानी कि पवित्र परमेश्वर जो अविनाशी, जो अनंतकालीन है, जो सर्वशक्तिमान है, जो कभी बदलता नहीं है, जो सर्वज्ञानी है, हर चीज को जानता है, उससे छिपाने की क्या देगा? ये शैतान तरीके बताएगा, युक्तियां देगा। जैसे बच्चे ने कुछ कर दिया, पापा आने वाला, क्या देगा वो? अच्छा इधर छिपा दो, तरीके बताएगा। पाप देखो, पाप कितना खतरनाक है। वो अपने अलग से तरीका हाँ, ये युक्तियां देता है। न केवल इंसान को मार रहा है, बर्बाद कर रहा है, गुलाम बना रहा है, पीड़ित कर रहा है, आत्मिक तौर पर, शारीरिक तौर पर, अनंत काल की मृत्यु का इंतजार है इंसान को उसके कारण। और इसको क्या भी कर रहा है? इसको क्या भी कर रहा है? युक्तियां भी देता है, तरीका बता रहा है। हाँ, पाप अपनी गलती मानने नहीं देगा। एक पापी व्यक्ति कभी अपना पाप मानकर ये नहीं कहेगा मुझ पापी पर परमेश्वर दया कर, कभी नहीं बोलेगा। वो कहेगा मैं कहाँ पापी हूँ। चाहे दिन रात पाप करता हूँ, अपने पाप मानने का कभी नहीं मानेगा भाई साहब। लेकिन क्रूस के पास आकर एक धर्मी व्यक्ति भी अपने आप को जो बड़ा धर्मी समझता था, सत्संगी समझता था, या बहुत पवित्र समझता था, जब क्रूस के पास आता है ना, उसकी बुद्धि समझ खुलती है, पवित्र आत्मा कायल करता है, सत्य के द्वारा उसकी आंख खुलती है, उसको मालूम होता है मैं पाप में पैदा पापी व्यक्ति हूँ, मेरे अंदर तो कुछ अच्छा है ही नहीं। अगर अच्छा होता तो यीशु क्रूस पर ना मरता। तो तब वो क्या करता है? अपने पापों को मानता है सर जी। वो उधर उसका घमंड टूटता है, गरूर टूटता है। उधर वो क्या करता है? फिर अपने पापों का पश्चाताप करते हुए यीशु मेरा प्रभु और उद्धार करता है, कर क्या करता है? स्वीकार करता है। तो पाप युक्तियां देता है। और अगला 16वीं बात है, पाप की सजा अनंत काल का नरक है। और 17वीं बात है, पाप कभी माफ किया नहीं जा सकता है। परमेश्वर पाप को कभी माफ कीमत अदा कर देगा, परंतु माफ नहीं कर सकता। इसलिए हमें फ्री में थोड़ा माफ किया है, कीमत अदा किया है। बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। मौत तो आएगी आएगी, फर्क यह है इसके बदले एक निर्दोष की आ गई। हम पापियों के बदले एक निर्दोष मारा जा रहा है। ये परमेश्वर के अनुग्रह का दान है, उसका हम पापियों से प्रेम है। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद करें इसके लिए और प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, हालेलुया, धन्यवाद। पाप का असर हमने देखा, संगति टूट गई, नंगे हो गए, विवेक दोष देने लगा, अंजीर के लंगोट बना के पहन लिए, परमेश्वर से छिप रहे हैं, डर आ गया, मृत्यु राज्य करने लगी, शैतान का गुलाम बन गया इंसान और परमेश्वर का शत्रु बन गया। अपनी गलती कभी नहीं मानेगा, दूसरे पर या परिस्थितियों पे दोष देगा। आइए हम प्रभु के सामने अपनी गलती को, पापों को, और पाप की भयानकता कितनी है, पाप कितना खतरनाक है कर पाप का वायरस कितना अधिक है, उसका असर कितना ज्यादा है कर आइए हम पाप की भयानकता को, परमेश्वर के महान अनुग्रह को, उद्धार की कीमत को, यीशु मसीह पापियों के लिए कैसे वध किया गया, कैसे कुचला गया। पाप के ऊपर परमेश्वर का भयानक क्रोध था, यीशु के क्रूस की मृत्यु के द्वारा हम देख सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम कहें, प्रभु हमारे पापों से हमें शुद्ध करें, क्षमा करें, हमारी बुद्धि खोलें। प्रभु हमें उद्धार की, प्रभु वो सच्ची शांति, उद्धार की वो सच्ची खुशी, प्रभु सच्चा आनंद, प्रभु
प्रभु आपके साथ का वो नजदीकीपन, वो विश्वास प्रभु हम आपके साथ उस नजदीकीपन में आ सकें प्रभु, और भी अधिक आपको प्रेम कर सके प्रभु। पाप से घृणा कर प्रभु पवित्रता से प्रेम करें, आपसे प्रेम करें और आपके पद चिन्हों पर चलें प्रभु। आप हमें ऐसा बना प्रभु, हम आपके स्वभाव में बढ़ें प्रभु, आपके समान हमारी भी सोच हो जाए प्रभु, आपके समान हम भी देखने पाए बातों को प्रभु, आपके समान हमारा भी स्वभाव हो जाए प्रभु, क्योंकि आपकी इच्छा है कि इंसान आपके स्वरूप और समानता में बने खुदावन। आपने उत्पत्ति में इस चीज का प्रभु सबूत दिया है खुदावन। प्रभु आपने इस कार्य को जो बंद हो गया था आरंभ किया हम सब के अंदर प्रभु। उद्धार का काम आपने आरंभ किया, अच्छा काम आपने आरंभ किया, डरते और कांपते हुए से पूरा करने के लिए प्रभु। जिन भाई बहनों के अंदर अभी तक ये काम की शुरुआत नहीं हुई, नींव नहीं डली, पाप से छुटकारा, उद्धार, परमेश्वर से मेल नहीं हुआ प्रभु, इन्हीं दिनों प्रभु अच्छा काम हर एक के अंदर वो आरंभ हो जाए प्रभु। उद्धार पाए, मुक्ति पाए, मेल कर ले प्रभु। आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु, दया करें, आप कार्य करें। आपके हाथ में सौंपते हुए पिता प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। मारना।